आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष भक्त नामदेव जी के जीवन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने महाराष्ट्र में विजिट किया। महाराष्ट्र के बारे में जो कुछ इतिहास जानने की मेरी उत्सुकता थी, उसके अनुसार आज मैं आपको भक्त नामदेव जी के जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेरे भक्त मित्र बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक। तो दोस्तों, भक्त नामदेव जी के जीवन के बारे में आप भी जानना चाहेंगे, इसके लिए इस वृत्तांत को शुरुआत करने की इजाज़त दें। दोस्तों, भक्त नामदेव जी बम्बई प्रांत के जिला सतारा में एक गांव है जिसका नाम है नरसी। मैकालिक के अनुसार नामदेव जी का जन्म इसी गांव में कार्तिक सुदी एकादशी संवत 1192 संवत 1270 में हुआ था। आप जाति के छींबे थे। गांव नरसी नगर कराद के पास है। कराद पूना से मिराज को जाने वाली रेलवे लाइन पर स्थित एक स्टेशन है। दोस्तों, हमारे यहाँ जब कभी लोग गांव नरसी जाते हैं तो बिदर जाने वाली सवारियाँ, जो कि सचखंड और नांदेड़ से जाती हैं, वहाँ से कन्वेंस आपको आसानी से मिल जाएगी। नरसी एक गांव है जहाँ श्री नामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। वह लगभग नांदेड़ से 80 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ से आपको टैक्सी, शेयर टैक्सी, बसेस और जितने भी ट्रैवलर गाड़ियाँ हैं वहाँ से मिल सकती हैं। मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन नरसी गांव के लिए सवारी कम निकलती है। सवारी पूरी ना होने के कारण मैं खुद इस जन्म स्थान के बारे में इनका विजिट करने के लिए असमर्थ रहा। दोस्तों, आगे चलते हैं। गांव नरसी के बाहर की तरफ केशीराज शिव का मंदिर था। नामदेव जी के पिता उस मंदिर के बहुत ही महान श्रद्धालु भक्त थे। नामदेव जी ने अपनी आयु का बहुत सा भाग पंढरपुर में व्यतीत किया। पंढरपुर के पास गांव बदवल के निवासी महात्मा विशोभा जी की संगति का नामदेव जी को अवसर मिलता रहा। नामदेव जी का देहांत 80 वर्ष की आयु में सन 1350 को गांव पंढरपुर में हुआ था। दोस्तों, पूर्णदास लिखित जन्म साखी में लिखा है कि पंढरपुर के समीप स्थित एक गांव गोपालपुर में नामदेव जी का जन्म हुआ था। 55 साल की आयु में नामदेव जी पंजाब के जिला गुरदासपुर के एक गांव भट्ठेवाल में आकर रहने लगे थे। लोगों के अत्यधिक आवागमन के कारण नामदेव जी ने यहाँ से थोड़ी ही दूर एक जंगल में जाकर अपना डेरा लगा लिया। वहीं पर आपका देहांत हुआ। अब इस गांव का नाम घुमाण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष माघ की दूसरी तारीख को वहाँ बहुत भारी मेला लगता है। पूर्णदास के अनुसार नामदेव जी का जन्म सन 1363 और इनका देहांत 21 माघ संवत 1521 यानी कि सन 1464 ईस्वी में हुआ था। पुस्तक भक्तमाल में श्री नामदेव जी के बारे में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ मिलता है, परंतु उसमें आपके पंजाब आने का उल्लेख नहीं मिलता। मैकालिक लिखता है, मैकालिफ ने क्या लिखा है भक्त नामदेव जी के बारे में कि भक्त नामदेव जी अपने एक मित्र ज्ञानदेव के साथ हिंदू तीर्थों पर आए थे तथा वहाँ से दिल्ली भी आए थे। तब हिंदुस्तान का बादशाह मोहम्मद तुगलक शासन कर रहा था। इसी बादशाह ने
मृत गाय को जीवित करने के लिए नामदेव जी को चुनौती दी थी, परंतु जन्म साखी में यह घटना सन 1380 में बताई गई है। जिस बादशाह ने श्री नामदेव जी को कैद किया था उसका नाम पैरो दिया गया है। दिल्ली के तख्त पर उस समय फिरोज शाह तुगलक विराजमान थे। यह सन 1351 से 1388 तक की बात है। मोहम्मद तुगलक ने सन 1325 से 1351 तक राज संभाला था। मैकालिफ के अनुसार श्री नामदेव जी ज्ञानदेव के साथ दक्षिण में भी गए, रामेश्वर, और इसके बाद कल्पधारा से होकर धारा पहुँचे। वहाँ औधीय नागनाथ के मंदिर में नागनाथ के नामदेव जी के धक्के पड़े थे। तो दोस्तों, भक्त नामदेव जी, क्या भक्त नामदेव दो हुए हैं, इसके बारे में भी कुछ इतिहास इस तरह बताता है। उस इतिहास की तरफ चलते हैं। मैकालिफ के भक्त जी का जन्म सन 1270 और उनका देहांत सन 1350 में बताया गया है। पूर्णदास ने जन्म साखी में जन्म सन 1363 तथा देहांत सन 1464 में लिखा है। मैकालिफ लिखता है कि उनका देहांत पंढरपुर में हुआ था। जन्म साखी के अनुसार नामदेव जी का देहांत पंजाब के जिला गुरदासपुर के गांव घुमाड़ में हुआ था। दोनों स्थानों पर भगत जी की याद में देहुरे बने हुए हैं। इससे कई सज्जन ये कहने लग गए कि शायद भक्त नामदेव जी दो हुए हैं और उनकी जाति के छींबे होंगे। यह शंका करने वाले सज्जन दोनों का ही जन्म बंबई प्रांत में मान रहे हैं। इन लोगों के मार्ग में एक नई उलझन और भी यह आ रही है कि जो इनकी शंका को मजबूत कर देती है। भगत जी के सभी शब्दों का संग्रह जो महाराष्ट्र में उपलब्ध है तथा जिसका नाम गाथा है, उसकी बोली मराठी है, परंतु श्री गुरु ग्रंथ साहिब में नामदेव जी के जो शब्द अंकित हैं उनमें से वे थोड़े ही हैं जिनमें मराठी के लफ्ज़ यानी कि शब्द शेष शब्द भारत की सांझी बोली के बताए गए हैं। इन सज्जनों को यह कठिनाई आई हुई है कि महाराष्ट्र में जन्मे और पले श्री नामदेव जी ने मराठी के अतिरिक्त दूसरी बोली कहाँ से सीख ली। यहाँ हमने अब यह विचार करना है कि क्या नामदेव दो हुए हैं या एक ही थे। वह जो महाराष्ट्र में ही रहे और दूसरे नामदेव पहले भक्त नामदेव जी के ही शिष्य जो पंजाब में आकर रहने लगे। यह आपत्ति कोई विशेष भारी नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी बोली के अतिरिक्त किसी अन्य बोली के पढ़ाने का प्रबंध नहीं था। इसलिए नामदेव समूह भारत में समझी जाने वाली बोली कहीं से सीख ही नहीं सकते थे। सतगुरु नानक देव जी अपने गांव के पांधे के पास बहुत थोड़ा समय ही पढ़े थे तथा मौलवी के पास भी बहुत कम समय पढ़े थे, परंतु श्री गुरु नानक देव जी ने जब सन 1507 में पहली अपनी उदासी शुरू की थी तो पूरे 8 वर्ष में समूह भारत का चक्कर लगाया था। बंगाल, आसाम तथा मद्रास में भी गए, संगला द्वीप में भी पहुंच गए तथा वापसी पर बंबई प्रांत में से निकले। यहीं से ही तो उन्होंने भक्त नामदेव जी की समूह वाणी एकत्रित की थी। यदि इन सभी प्रांतों के निवासियों के साथ गुरु जी ने बातचीत नहीं करनी थी, उनको अपने विचार नहीं बताने थे,
तो इतनी लंबी तथा कठिन यात्राएं करनी, इतनी कठिनाइयों सहनी, यह सभी कुछ व्यर्थ ही था। असल बात तो यह है कि तलवंडी के समीप जंगल में भारत के दूर दूर के देशों से जो साधु और भक्त आया करते थे, उनके साथ गुरु नानक देव जी को बातचीत तथा विचार विमर्श करने का अवसर हमेशा मिलता रहता था। इस तरह स्वाभाविक ही भारत के शेष प्रांतों की बोलियों के साथ अपनी जान पहचान होती गई। साधुजन किसी भी एक स्थान पर नहीं बैठे रहते। उनका धार्मिक संकल्प ही यह होता है कि जहाँ तक हो सके पृथ्वी का भ्रमण कर लिया जाए। जैसे वे पंजाब में चक्कर लगाते थे, वैसे ही भारत के अन्य प्रांतों में भी वो जाया करते थे। यह स्वाभाविक सी बात है कि बंदगी वाले लोग इन साधुओं को भी मिलते रहते थे। बिल्कुल उसी तरह महाराष्ट्र में रहते हुए भक्त नामदेव जी की भारत की अन्य बोलियों से जान पहचान होती गई होगी। यही बात देश के उस समय के अन्य भक्तों पर भी लागू होती है, जो जीवन आदर्श ये भक्तजन लोगों के सामने रखना चाहते थे तथा जिस कुमार्ग के विरुद्ध आवाज उठा रहे थे, उसका संबंध संपूर्ण भारत के साथ था। यह स्वाभाविक था कि प्रत्येक भक्त की यही कोशिश रहती है कि जहाँ तक हो सके वही बोली प्रयुक्त की जाए जो करीब समूह भारत में समझी जा सकती है। इसलिए जहाँ तक श्री गुरु ग्रंथ साहब तथा श्री भक्त श्री नामदेव जी का संबंध है, कोई ऐसा संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है कि नामदेव जी के ये शब्द मराठी के अतिरिक्त किसी अन्य बोली में कैसे आ गए। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि नामदेव जी के शब्दों में मराठी के लफ्ज मौजूद हैं। यह भी बताया जाता है कि भक्त जी की गाथा में कई शब्द ऐसे आए हैं कि यदि श्री गुरु ग्रंथ साहब में अंकित शब्दों के साथ उनकी तुलना भी की जाए तो ऐसा लगता है कि ये मराठी या महाराष्ट्र में बोली जाने वाली बोली से अनुवाद किए गए हैं। परंतु यह जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा मनुष्य भक्त जी के शब्दों का अनुवाद करता। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार जिन बातों का सभी भक्त प्रचार कर रहे थे तथा नामदेव जी जो भी करते रहे, वे 3 बार बातें ही थी। पहला, ऊंची नीची जाति के भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाना, और दूसरा, कर्म कांड का पर्दाफाश करना, और तीसरा, मूर्ति पूजा की तरफ से हटाकर लोगों को एक परमपिता परमात्मा की भक्ति की तरफ प्रेरित करना। नामदेव जी महाराष्ट्र में यही प्रचार करते रहे। जब बाहर अन्य प्रांतों के उन्होंने भ्रमण किए, उनमें घूमे, तब भी इन्हीं बातों का प्रचार किया। इसलिए स्वाभाविक ही मराठी बोली वाले तथा दूसरी बोली वाले शब्दों का भाव आपस में मिलता गया। जब हम भक्त नामदेव जी के बारे में साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब में से मिल रही साक्ष्य यानी कि गवाही के बारे में ध्यान से विचार करते हैं तो भक्त नामदेव जी प्रमाणित नहीं हो सकते। भक्त कबीर जी तथा भक्त रविदास जी अपने समयकालीन अन्य भक्तों का भी उल्लेख करते हैं। पता चलता है कि 14वीं तथा 15वीं शताब्दी में समूह भारत में निम्न जाति के लोगों पर सदियों से ब्राह्मणों द्वारा हो रहे अत्याचार के विरुद्ध एक बगावत सी खड़ी हो गई थी। चारों तरफ से निर्भय और निडर लोग इस अत्याचार के विरुद्ध बोलना शुरू हो गए थे तथा साथ ही उन्होंने इन सभी धर्मजाल के भेद खोलने का भी शुरुआत कर दी थी।
यह स्वाभाविक सी बात है कि ये हम ख्याल शेर मर्द परस्पर एक दूसरे का समर्थन भी करते। भक्त कबीर जी तथा भक्त रविदास जी भक्त नामदेव जी के बाद में हुए, इसलिए उन्होंने बेणी तथा त्रिलोचन आदि भक्तों का उल्लेख करते हुए नामदेव जी का भी उल्लेख किया है, परंतु उन्होंने केवल एक ही नामदेव का उल्लेख किया है। शब्द नामा या नामदेव एक वचन में ही प्रयुक्त किया गया है। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि पंजाब वाले नामदेव का भक्त कबीर तथा भक्त रविदास जी को शायद पता ही ना लग सका हो। महाराष्ट्र वाले भक्त नामदेव जी के बारे में एक बात तो यह पक्की है कि उनके शब्द साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब में अंकित हैं, क्योंकि मराठी बोली प्रत्यक्ष मिलती है। विशेष रूप से धनासरी राग के शब्द पहिल पुरिये में यदि कोई दूसरा नामदेव हुआ भी है तथा उसके शब्द भी सतगुरु जी ने दर्ज किए हैं, तो सतगुरु जी को तो पक्की मालूम होनी चाहिए थी कि नामदेव दो हैं, परंतु वे भी जहाँ तहाँ उल्लेख करते हैं एक नामदेव का ही करते हैं। शब्द नामदेव का प्रयोग एक वचन में ही करते हैं। गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन साहब जी तथा भट्ट कलशहार, इन सभी ने नामदेव का उल्लेख किया है, पर एक ही नामदेव का। इसलिए साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब में एक ही नामदेव की वाणी दर्ज की गई है। वह नामदेव कौन सा है? जो जाति का छींबा था, जिसको एक बार किसी मंदिर से धक्के पड़े थे, जिसको किसी सुल्तान ने मृत गाय को जीवित करने के लिए ललकारा था तथा जिसने गौरी गाय का दूध दोहकर अपने गुरु गोविंद को पिलाया था। तो दोस्तों, कितना महान चरित्र रहा है साहब श्री नामदेव जी का। इसीलिए नामदेव जी की पूजा संपूर्ण महाराष्ट्र में होती है। दोस्तों, मैंने स्वयं इस बात की जानकारी के लिए, साक्षात्कार इकट्ठे करने के लिए बहुत जगह घूमा हूँ। भक्त नामदेव जी के बारे में बहुत सी सामग्री इकट्ठी करने का संकल्प अपने मन में लेकर, लेकिन दोस्तों, जिस किसी भी महाराष्ट्र के कस्बे में, टाउन में, डिस्ट्रिक्ट में मैं गया, किताबों की दुकानें छानी, वहाँ सिर्फ मराठी में ही भक्त नामदेव जी का इतिहास मिलता है। तो दोस्तों, यह आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी यानी कि भक्त नामदेव जी के बारे में बताने के लिए कि भक्त नामदेव भी दो हुए हैं। तो दोस्तों, भक्त नामदेव जी महाराष्ट्र वालों की वाणी साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, जिसके शब्द मैं अक्सर गाया भी करता हूँ। और दोस्तों, जाति के छींबा होने के नाते उनको निम्न जाति का वर्ताव मिलता था। एक बार की बात है कि महाराष्ट्र में जहाँ नामदेव जी का पंढरपुर में मंदिर है, उस मंदिर में क्या कौतुक हुआ कि वहाँ के अव्वल दर्जे के लोगों ने भक्त नामदेव जी को पकड़कर मंदिर के पीछे जाकर बैठा दिया, यह कहकर कि तुम निम्न जाति के हो, हम उच्च जाति के हैं, आगे से आप हमारे उच्च जाति के लोगों में अपनी बैठक नहीं रखोगे और आपका स्थान यहाँ मंदिर के पीछे है, यहीं आप बैठा करोगे। दोस्तों, नामदेव जी को यह बात बहुत बुरी लगी, उनको यह बात हृदय में चुभ गई। घर जाते जाते वह अंदर ही अंदर रोते रहे, पिघलते रहे। अगला दिन जब आया, उस समय भी उनका रोना अंदर से बंद नहीं हुआ और उस परमपिता परमेश्वर से, उस विधाता से उनकी यही एक शिकायत रही कि मैं निम्न जाति का हूँ और वो उच्च जाति के हैं। लेकिन दोस्तों,
सभी का आगमन एक ही रास्ते से हुआ है। कबीर साहब के टाइम भी यह बातें उठती रही हैं। कबीर साहब ने भी बड़ी दृढ़ता के साथ उन पंडितों को जवाब दिया था कि क्या अगर आप ऊंची जाति के हो तो आपका इस संसार में आने का रास्ता क्या कोई दूसरा था और हमारा कोई दूसरा है। तो दोस्तों, यहाँ भक्त नामदेव जी अपने मन ही मन ग्लानि लेते हुए, अपने मन ही मन कुढ़ते हुए, रोते हुए मंदिर के पिछले भाग में आकर बैठ गए और रोते रोते उस विधाता परमपिता परमात्मा से पूछते हैं कि मेरी गलती क्या है, मुझे इन लोगों ने दंड क्यों दिया। अर्थात अब विधाता का रोल आ जाता है जहाँ उस परमपिता परमेश्वर की बात आती है। तो दोस्तों, कुछ ना कुछ कौतुक होना तो संभव ही है। और दोस्तों, हुआ क्या कि अगले ही दिन जब सारे अव्वल जाति के लोग मंदिर के सम्मुख बैठकर अपना कीर्तन भजन कर रहे थे, पूरा का पूरा मंदिर घूम गया और मंदिर का मुख श्री नामदेव जी की तरफ जाकर हो गया। और वो जो अव्वल दर्जे के लोग थे उस तरफ भगवान विट्ठल, जिनको श्री कृष्ण उस क्षेत्र में श्री विट्ठल कहा जाता है, उस मंदिर का पीठ उन चौधरी लोगों की तरफ, उन प्रधान लोगों की तरफ, उन अव्वल दर्जे के लोगों की तरफ हो गई। और वहाँ एक कौतूहल सा हल्ला मच गया। क्या हल्ला मच गया कि भक्त नामदेव की जय, भक्त नामदेव की जय। दोस्तों, उन्होंने पूरा का पूरा अपनी शक्ति और भक्ति से पूरा का पूरा मंदिर अपनी तरफ कर लिया और उन लोगों को यह बता दिया, जता दिया कि भक्ति में शक्ति होती है, घमंड में शक्ति नहीं होती। प्रभु पिता परमेश्वर उसी भक्त के हैं जिसने काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार का त्याग किया है। दोस्तों, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हम उच्च जाति के हैं, हम बहुत सुंदर कपड़े पहनते हैं, हम कोठी कारों वाले हैं, ये सब उस परमपिता परमात्मा के दरबार में नहीं चला करता। सब एक समान हैं, कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है। तो दोस्तों, भक्त नामदेव जी के बारे में यह वृत्तांत यहाँ समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। आगे आने वाले वृत्तांतों में आपको फिर इनसे अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भक्त नामदेव जी, जय भक्त विट्ठल जी, जय विट्ठल महाराज, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, अगर यह वृत्तांत आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। और दोस्तों, इस बारे में अगर आपकी कोई पर्सनल व्यक्तिगत राय है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत लाकर देता रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।